नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ। संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपके परिवार की सेहत की फिक्र है। इसीलिए हर दिन संजीवनी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। और रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। गर्मी के मौसम में आमतौर पर पसीना निकलना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पसीना हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल भी रखता है। लेकिन कई लोगों को सामान्य से ज्यादा पसीना आता है, वो पसीने से तरबतर हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों के पसीने से इतनी गंदी दुर्गंध आती है कि उन्हें पब्लिक प्लेस और दोस्तों के बीच शर्मिंदा होना पड़ता है। इसीलिए आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे कि शरीर से पसीना निकलना सेहत के लिए जितना फायदेमंद है, क्या उतना ही नुकसानदायक भी है। और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे बढ़ती उम्र के साथ कैसा हो आपका आहार, मतलब आपकी डाइट कैसी हो। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं ज्यादा पसीना आना कितना सही है। क्या आपको ज्यादा पसीना आता है? क्या आपको लगातार पसीना आता है? क्या आपके पसीने से बदबू आती है? तो हो जाएं अलर्ट, पसीना कहीं बन न जाए परेशानी। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में पसीना आना जी फायदेमंद होता है, ये बात हर कोई जानता है। अगर ज्यादा पसीना आता है, नॉर्मल से ज्यादा आता है, तो क्या वो नुकसानदायक होता है? देखिए, डेफिनेटली कोई भी चीज ज्यादा हो तो नुकसानदायक होती है। आपने सुना होगा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और वो एक संकेत भी है कि जब ज्यादा पसीना आ रहा है आपको तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बॉडी का अपना एक रेगुलेशन है, एक अपना सिस्टम है, उसका एक अपना नेचुरल बैलेंस है। उस बैलेंस में शरीर जब रहता है तो उसको हम कहते हैं कि शरीर आपका स्वस्थ है। और उसमें कोई खराबी आ जाती है, इम्बैलेंस कुछ हो जाता है, तो हम कहते हैं कि आपको कोई विकृति आ गई, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई। और उस रोग को ठीक करने के लिए हम आयुर्वेद में अनेक प्रकार के उपचार करते हैं ताकि आपको वापस बैलेंस में ले आए। तो ज्यादा पसीना आना डेफिनेटली सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि पसीना बहुत आ रहा है तो आपके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, और उसमें स्मेल अगर होगी पसीने में तो एम्बैरेसिंग बहुत लगता है, दूसरे लोगों को भी तकलीफ होती है, आपको खुद भी बड़ा महसूस होता है। और यही नहीं, अगर ज्यादा पसीना आने से आपकी बॉडी के अंदर का जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, जिसको हम बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी, पानी जो होता है वो सूखेगा, आपका डिहाइड्रेशन आपको हो सकती है, कमजोरी आपको, थकान बहुत जल्दी हो जाएगी, थोड़ा सा चलने पर सांस फूलेगा आपको, क्योंकि हर जगह बॉडी के हर सेल के अंदर पानी की जरूरत होती है। हर स्थान पर जो है लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। जोड़ों में अगर वो ड्राइनेस हो जाएगा तो जोड़ों में क्रैकिंग आवाजें आपको आने लगेंगी। इसी प्रकार से आपकी त्वचा में ड्राइनेस होगी तो त्वचा आपकी जो है सूखी नजर आएगी, उसमें चेहरे पर भी झुर्रियां ज्यादा नजर आएंगी। तो काफी सारी चीजें हैं जो ड्राइनेस या डिहाइड्रेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, और वही जो है सिम्टम्स या ऐसे रोग आपको, ज्यादा पसीना अगर शरीर में आएगा उसके साथ भी आपके शरीर में ऐसी चीजें आपको दिख सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग गर्मी में एक्सेसिव स्वेटिंग पर चर्चा कर रहे हैं, ये बता दीजिए जिनको बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मल से ज्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, स्मेल भी आती है, स्मेल भी बहुत आती है, उसके पीछे रीजन क्या है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, स्मेल तो अंदर जो है हमारे अगर टॉक्सिन्स हैं बॉडी में बहुत ज्यादा, कुछ लोग खाने पीने की जो चीजें हैं उनसे भी डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। मैंने देखा जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं उनके पसीने से ज्यादा स्मेल आती है। लेकिन इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, सिंपल चीजें आपके घर में होती हैं, ये कर सकते हैं आप। आपके घर में अगर नींबू है तो नींबू का रस निकालिए और उसको थोड़ा सा आप रब कर लीजिए, खास तौर से जहाँ पर पसीना ज्यादा आता है, आर्म पिट्स के बगल के अंदर जो है उसको लगाइए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। या खाने का सोडा घर में होगा वो आप लगा लीजिए, जैसे पाउडर लगाते हैं टेल्कम पाउडर, उसकी तरह से वो खाने वाला पाउडर सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। या फिर जो है आपके एक सिरका आता है, सेब का सिरका उसको बोलते हैं, एप्पल विनेगर, उसको भी आप लगा सकते हैं। उसके लगाने से भी आपका स्मेल जो है कम हो जाता है और आपका जो पसीने में बदबू कम होती है उससे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको स्नान करना चाहिए अच्छी तरह से, नहाते समय हर जगह, खास तौर से जहाँ पसीना ज्यादा आता है बगल वगैरह में, उसको अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। ये भी होता है कि बहुत ज्यादा अगर वहाँ गंदगी रहेगी तो उसके कारण भी आपको स्मेल ज्यादा आएगी। तो साफ सफाई का, नहाने धोने का, इसका भी आपको
ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग बहुत देर देर तक जूते पहने रहते हैं, पैरों में पसीना आता है, जिस वजह से स्मेल भी बहुत ज्यादा आने लगती है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी यही टिप्स हैं जो आप बता रहे हैं? ये टिप्स हैं, लेकिन कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे क्योंकि उसमें होता क्या है कि है तो पसीने के कारण ही वो भी, लेकिन पसीने रोकने के लिए ये चीजें भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन और भी एक दो चीज मैं बता देता हूँ आपको। अदरक ले लीजिए, ताजा अदरक, उसको छोटा छोटा काट के पानी में उबाल लीजिए अच्छी तरह से, और वो जो पानी है उस पानी से पैरों को धोएं अच्छी तरह से। या जैसे हमने खाने के सोडे की बात की, तो गर्म पानी में खाने का सोडा डाल करके पैर उसमें थोड़ी देर रखें, तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। खासतौर से पैरों की उंगलियों के बीच की जो जगह है वहां पर ध्यान करिए, वहां कहीं कोई गंदगी तो नहीं जमा हो गई है, वहां पर कुछ ऐसा तो नहीं कोई, जैसे कि व्हाइट हो जाता है कई बार, कोई फंगल इन्फेक्शन वहां हो गया है। अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा नींबू का रस लें, करीब 20 मिलीलीटर, उसमें 5 मिलीलीटर जो है लौंग का तेल मिला लीजिए, तो उसको जरा लगा करके जेंटल मसाज करिए। या नारियल का तेल भी आप थोड़ा सा वहाँ मालिश करेंगे, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। तो चलिए अब बारी है संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे कि 8 आसान से टिप्स कौन कौन से हैं जिसे अपनाकर आप गर्मी में पसीने की परेशानी से निजात पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, पसीना अगर आपको कम करना है बॉडी में, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको शरीर को ठंडा रखना है, यानी कि अच्छी तरह से आपको स्नान करना चाहिए दिन में 2 बार कम से कम। और दूसरा जो है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम स्नान की बात कर रहे हैं तो साफ सफाई की बात कर रहे हैं, आपको क्लीनिनेस का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, उसमें कहीं ज्यादा हीट नहीं होनी चाहिए। नारियल पानी आप पिए या पानी खूब पिए, तो पानी जब बॉडी ठंडी रहेगी तो उसमें पसीना आपको कम आएगा। कोकोनट ऑयल भी आप लगा सकते हैं, बॉडी में थोड़ा मालिश कर सकते हैं, उससे फर्क पड़ेगा। या एक कोई नेचुरल आपको घर में डिओड्रेंट बताते हैं हम, डिओड्रेंट जैसे आप यूज करते हो तो केमिकल होते हैं, लेकिन आप नेचुरल बना सकते हैं। आपको क्या करना है, खाने वाला सोडा लीजिए, उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाइए, और उसको मिलाने के पश्चात जो है एक आप पेस्ट टाइप का बन जाएगा उसमें, तो उसको आप लगा सकते हैं वहाँ पर, थोड़ा सा वहाँ रब कर लीजिए उसको, उससे आपको फर्स्ट क्लास नेचुरल जो है एक एंटी स्मेल या जो हम कहें एक डिओड्रेंट का काम वो करता है। तो ये आप कर सकते हैं। प्याज का रस आप लगा सकते हैं, प्याज भी कूलिंग होती है, आपने देखा होगा, प्याज को कई बार यूज करते हैं। नींबू का रस आप लगा सकते हैं, वो भी आपको फायदा करेगा। और टमाटर का जूस पीने से भी फायदा होता है। टमाटर का जूस अगर 1 गिलास रोज पिए आप निकाल करके, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। या व्हीट ग्रास, जो गेहूं के ज्वारे होते हैं, उनका रस निकाल करके आप पी सकते हैं दिन में 1 बार, तो ये भी आपके शरीर को ठंडा भी रखेगा और इस प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज्यादा पसीना ना आए, जैसे बदबू का तो आपने बताया है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं मोस्टली ये पाया गया है कि उनके पसीने में ज्यादा बदबू होती है, तो ऐसे में हमें अपनी डाइट में और क्या क्या बदलाव करने चाहिए? देखिए, मोस्टली आपको कोशिश करना है कि हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, और गर्मी के मौसम में जो सीजनल चीजें जो आपको मिलती है, तरबूज मिलता है, खरबूजा मिलता है, ककड़ी, खीरा वगैरह, इसको खाना चाहिए। गैर सीजन वाली चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। और विशेष रूप से जो है चाय, कॉफी, तीखा, मिर्ची, इन चीजों को तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में हीट ज्यादा है, बाहर भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो फिर गर्म चीज खाने का कोई मकसद नहीं है। हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में ऋतुचर्या लिखी है, यानी कि एक सीजन के अकॉर्डिंग जो खान पान लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गर्मी के मौसम में आपको सीजनल चीजें और कूलिंग चीजें, बहुत सारी चीजें, आप ठंडाई पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, आप सत्तू ले सकते हैं, सत्तू बहुत बढ़िया है, बेल आपका मिलता है, बेल का शरबत ले सकते हैं, वाटरमेलन का जूस आप पी सकते हैं। तो ये चीजें जो अवेलेबल हैं, ये अगर आप लेंगे तो इससे आपको बिल्कुल फायदा रहेगा और आपका शरीर भी और ये नहीं, बहुत सारी और बीमारियां आपकी जो गर्मियों में आती है वो आपको नहीं आएंगी। यूपी से हमारे दर्शक महेंद्र जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं महेंद्र? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मुझे अक्सर में दिन में 2-3 बार मोशन जाना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि खाने के तुरंत बाद मोशन जाना पड़ता है। देखिए, ये जो लक्षण है आपका, इसका मतलब ये है कि आपका जो खाना एक तो पचता नहीं है ठीक से, और दूसरा एब्जॉर्प्शन भी आपका ठीक नहीं है। यानी कि खाना पचने के बाद हमारे शरीर में वो उसका शोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ताकि वो हमारे टिश्यूज को, हमारे धातुओं को पोषण पहुंचा सके, न्यूट्रिशन दे सके। लेकिन अगर हमारे आंतों में कोई कमजोरी है, या आंतों के ऊपर कोई आम चिपका हुआ है, या फिर जो है कोई और वजह है, इन्फ्लेमेशन वहां हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया आंतों में, वो आपके भोजन को पचने के बाद वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो फिर आपको मोशन आता है।
तो ये एक रोग है, इसको रोग को ठीक करना चाहिए। और ठीक करने के लिए सबसे सिंपल तरीका इसका ये है कि सबसे पहले आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करें, यानी कि अपने पाचन को ठीक करें। हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम बार बार आपको समझाते हैं कि जो हमारे जो पाचन जो है ये हर चीज की जड़ है। इसीलिए हम बार बार ऐसा भी कभी कहते हैं कि सभी रोग पेट से शुरू होते हैं। तो उसका कारण यही है कि अगर आपका पाचन ठीक होगा तो आपको रोग नहीं आएंगे। और अभी इसको नेग्लेक्ट करेंगे आप तो फिर आगे चल के यही आपके भयंकर रोगों के रूप में ये आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अभी केवल कुछ न कुछ पाचक चीज आपको लेनी है। सिंपल घर में भी बना सकते हैं आप। सौंफ, जीरा, धनिया, पुदीना, 4 चीजें बराबर बराबर ले लीजिए और इनका मिक्सचर बना करके खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, 2-3 घूंट पानी, जिससे कि आप उसको साथ में उस पाउडर को निगल जाए, तो वो आप अगर दिन में 2 बार लेंगे उससे आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। या आयुर्वेद में हमारे यहाँ बहुत अच्छी पाचक चूर्ण मिलते हैं, पाचक औषधियां हैं, टेबलेट फॉर्म में भी मिलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जीवा में एक डाइजेस्टॉल करके एक हमारा बड़ा अच्छा पाचक चूर्ण है, वो आप यूज कर सकते हैं। पाचन को हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए। बेशक आपका पाचन अभी ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी आपकी ये एक जरूरत है, या मैं कहूँ एक आपकी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस सिस्टम को आप बिल्कुल ठीक रखें। आपके पूरी बॉडी का एक मेन केंद्र है, एक बिजनेस सेंटर है आपका ये, और बिजनेस में कभी लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका पेट हमेशा अच्छा रहेगा, तो जो भी आप खाएंगे वो अच्छी तरह पचेगा। पचने के बाद आपके शरीर में उसकी टिश्यूज बनेंगी, खून बनेगा, हड्डियां बनेंगी, मसल्स बनेंगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। यूपी से ही रमेश भी जुड़ गए हैं जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मेरे पेट में दर्द है जी। और ये सूजन रहता है दाहिनी तरफ, जहाँ बेल्ट बांधते हैं वहाँ पे है। अच्छा। और जी, और इससे मेरे पेट में चलते समय दर्द करता है, और जब मैं सीढ़ी उड़ चढ़ता हूँ जैसे सूजन आ जाती है वहाँ पे। और जी। पिछले 2 साल से है सर मुझे। 2 साल से? 2 साल हो गए सर। तो मैंने अच्छा, आपने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया कभी नहीं पेट का? नहीं सर, मैंने कुछ कराया नहीं। मैं डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने कहा ये हर्निया की शिकायत लग रही है आपको। हाँ, नहीं हर्निया तो लग रही है, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड एक कराना चाहिए। आजकल देखिए बहुत सारे रोग हैं, ऐसे रोग भी हैं जो अंदर अंदर ग्रो करते रहते हैं, पता नहीं चलता। कहीं पर भी आपको बॉडी में कुछ चीज बढ़ती हुई नजर आ रही है तो उसका एक प्रॉपर चेकअप जरूर कराना चाहिए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कभी कभार हम जो है अगर निगलेक्ट करते हैं तो वही चीजें बाद में निकलता है कि कोई भयानक रोग आ गया। तो एक तो अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए उसका। दूसरा क्या है कि आप जो अभी औषधि कुछ अगर ले रहे हैं उसकी, तो वो थोड़ा सा जो है मैं ये कहूंगा आपको कि हर्निया में आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां। मैं बार बार आपको यही समझाता हूँ कि कोई भी रोग आपका है तो सबसे पहले आयुर्वेद में आ जाइए आप। कुछ भी हो, चाहे आपको कोई तकलीफ हो, किसी प्रकार की हो, चाहे पेट से रिलेटेड हो, चाहे आपके जोड़ों से रिलेटेड हो, चाहे आपकी जो है कुछ ऐसी समस्या हो जो कि माइंड से रिलेटेड हो, किसी प्रकार का रोग हो। जब क्रॉनिक हो जाता है तब तो आप आते ही हो हमारे पास। पुराना जब हो जाता है, जब सब जगह से जवाब मिल जाता है, तब लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर शुरू में आ जाए तो आपको बहुत फायदा होगा। फायदा क्यों होगा? एक तो आपका रोग की जड़ हम खत्म करेंगे, जड़ से बिल्कुल रोग चला जाएगा। दूसरा जो है, आपको जो औषधि देते हैं उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आयुर्वेद बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आपका जो रोग है इसमें भी कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं। उसके लिए मैं निवेदन ये करूंगा कि आप हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, अच्छी तरह से अपने रोग को समझाएं, एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी हमें भेज दें। उसके पश्चात आपको हम अच्छी दवाई देंगे और आपका रोग जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। अभी फिलहाल के लिए एक काम कर सकते हैं, एक एरंड का पेड़ होता है, अगर मिल जाए, उसका पत्ता मिल जाए, उस पर थोड़ा सा तेल गरम करके, कोई भी तेल गरम कर लीजिए और वहां पर उसको थोड़ा सा लगा करके ऊपर से कोई बेल्ट वगैरह या कोई पट्टी ऐसी बांध दीजिए थोड़ा टाइट करके, जिससे कि वो उसका थोड़ा स्वेलिंग कम करेगा, वो उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन इंटरनल मेडिसिन इसमें लेनी पड़ेगी आप। तो अगर आप डॉक्टर प्रताप चौहान से मिलना चाहते हैं या आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे उम्र अगर बढ़ती जा रही है तो आपको अपने आहार में साथ साथ क्या कुछ बदलाव करने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या डाइट हो?
देखिए, जब उम्र बढ़ती है तो आपको समझना है कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर होता है। तो हम फूड की बात कर रहे हैं तो फूड हमें लाइट लेना चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो गरिष्ठ भोजन यानी कि हैवी चीजों को छोड़िए और लाइट खाना चाहिए। लाइट मतलब जो इजीली डाइजेस्टेबल है। उसमें मुख्य रूप से हमारी जो हरी सब्जियां हैं, हमारी जो ऐसी चीजें हैं जैसे मूंग की दाल है, खिचड़ी है, दलिया है, हरी सब्जियां हैं, या फिर जो है आप ऐसे चावल से बना सकते हैं पोहा, उपमा होता है, पोहा होता है। ये सब चीजें लाइट होती है, इजी टू डाइजेस्ट है। इडली बना सकते हैं, ये सेवन करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ लाइक ईटिंग फ्राइड थिंग्स, डीप फ्राइड थिंग्स, वो आपको सेवन नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि ओल्ड एज में हमारे शरीर में कमजोरी आनी शुरू होती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, हमारे शरीर की शक्ति कम होती है। तो हमें कुछ ऐसा भोजन, ऐसे आहार अपने चेंज करने चाहिए जिससे एनर्जी मिले हमें। तो आप बादाम, अखरोट, खजूर, ये ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं इनको सोक करके आप खा सकते हैं, इनको सेवन कर सकते हैं। गोल्डन मिल्क हम एक आयुर्वेद में बोलते हैं कि गर्म दूध में थोड़ी हल्दी मिला करके आप पिए, थोड़ा सा केसर के 2-3 तिनके डाल के उसमें पिए। वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छा आपको फायदा भी देता है, ताकत भी देता है और ओल्ड एज में बहुत अच्छा काम करता है। यंग लोग भी आजकल पीते हैं इसको, लेकिन ओल्ड लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जोड़ों के दर्द के लिए और कई चीजों के लिए। तीसरी चीज, हमारी जो त्वचा है उसमें ड्राइनेस आ जाती है। आपने देखा होगा थोड़ा त्वचा लटकने लगती है, झुर्रियां आ जाती हैं, तो वो हमें वहाँ ऑयलिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है ऑयलिंग की, यानी कि तेल की मालिश करिए। और इंटरनली भी जो है आप कुछ ऐसे भोजन सेवन करिए जिनमें लुब्रिकेशन ज्यादा हो। आप थोड़ा घी का सेवन कर सकते हैं, या अपने पाचन के अनुसार जो है आप कुछ ऐसे चीजों का सेवन करें जो लुब्रिकेटिंग हो, जो आपके बॉडी के अंदर स्नेह अंश को जो है बढ़ाए। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी होती है ओल्ड एज में, आपकी जो मेमोरी है, यादाश्त, यानी कि ब्रेन हमारा थोड़ा सा श्रिंक होने लगता है, थोड़ा सूखने लगता है। तो सिर में मालिश करेंगे और साथ में जो है खाने के लिए इसमें बादाम बहुत अच्छा है। और बादाम के साथ साथ जो है आप थोड़ा सा अगर चाहें तो आयुर्वेद में हमारे ब्राह्मी टैबलेट मिलती है, हमारे यहाँ जीवा की ब्राह्मी टैबलेट या मेमोरी का टैबलेट का सेवन आप रेगुलर करें। ओल्ड एज में बहुत फायदा करती है और आपके मस्तिष्क को शार्प रखती है और आपके जितनी फैकल्टीज हैं जो ब्रेन के अंदर, उनको भी नरिश करती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और अपनाने से हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।